हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विल पावर। आज हम जानेंगे आर्टिकल 370 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को दूसरे राज्यों के मुकाबले कुछ खास अधिकार और स्पेशल स्टेटस देता था। इसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या था और इसके हाथ से क्या बदला और इसके हटने से क्या बदला। तो सबसे पहला आता है इसमें पॉइंट कि आर्टिकल 370 क्या था। इसमें पहले की स्थिति क्या थी कि इस आर्टिकल की वजह से जम्मू कश्मीर के पास कई ऐसे अधिकार थे जो बाकी राज्यों के पास नहीं थे। जैसे कि क्या क्या था, एक था अलग संविधान। जम्मू और कश्मीर का अपना एक अलग संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन था। उनका एक अलग झंडा था। उनका अपना एक अलग राज्य का ध्वज यानी कि स्टेट फ्लैग भी था। संसद के सीमित अधिकार। भारत की पार्लियामेंट सिर्फ डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे मामलों पर ही वहाँ कानून बना सकती थी। बाकी कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति चाहिए होती थी। ज़मीन का अधिकार नेक्स्ट पॉइंट है जो उनके पास था। बाकी भारत के लोग वहाँ ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। और नागरिकता के विषय में क्या था, वहाँ के लोगों के पास दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप जैसी सुविधा थी, एक भारत की और एक जम्मू और कश्मीर की। दूसरा पॉइंट आता है ये क्यों हटाया गया, आर्टिकल 370 को क्यों हटाया गया। सरकार का मानना था कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं बन पा रहा था और इसे वहाँ विकास यानी कि डेवलपमेंट और आतंकवाद को रोकने में मुश्किल आ रही थी। इसका मकसद एक देश और एक संविधान यानी कि वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना था। इसलिए आर्टिकल 370 को संविधान से हटा दिया गया। अब बदल क्या गया है इसको हटा देने के बाद से, ये हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। वो आर्टिकल 370 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। और इसके बाद से क्या बदलाव आए हैं इसके बारे में अब हम जानते हैं। एक संविधान, अब भारत का संविधान पूरी तरह वहाँ लागू होता है। मतलब अब जम्मू और कश्मीर का अपना कोई अलग से संविधान नहीं है। जो भारतीय संविधान है वो वहीं के नियम वहाँ पे पूरी तरह से लागू होते हैं। दूसरा, ज़मीन खरीदना। अब भारत का कोई भी नागरिक वहाँ ज़मीन खरीद सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। जैसे कि पहले वहाँ के नियम के अनुसार कोई भी और भारतीय नागरिक जो जम्मू और कश्मीर का रहने वाला नहीं है वो वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ वो ज़मीन भी खरीद सकता है क्योंकि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। और तिरंगा, अब वहाँ सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा ही लहराता है। अपना जम्मू और कश्मीर का कोई भी पर्सनल ध्वज नहीं है। कानून, आरटीआई मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, और आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन जैसे देश के सभी कानून अब वहाँ भी लागू हैं। स्टेटस क्या है, जैसे हमने अभी बताया कि जम्मू एंड कश्मीर अब एक राज्य नहीं बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब कि पहले वो एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब उसको यूनियन टेरिटरी में मिला लिया गया। मतलब कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। समरी में अगर हम इसको जानते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसे अब पूरी तरह ख़त्म करके इसे बाकी भारत के बराबर ला दिया गया है। मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का ही। आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाया गया था, मतलब 370 को ऐसे क्या कारण थे कि 370 आर्टिकल बनाया गया और इसकी ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में अब हम जानेंगे क्या क्या रीज़न थे उस टाइम पे। आर्टिकल 370 को संविधान में शामिल करने के पीछे की वजह 1947 के विभाजन यानी कि पार्टीशन और उस समय की दुश्वार हालत थी। इसके होने के मुख्य कारण ये थे। इसका पहला कारण था जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय मतलब कि एसेशन। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब जम्मू कश्मीर एक रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट थी, जिसके राजा महाराजा हरी सिंह थे। वो ना भारत में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान से कबालियों यानी कि ट्राइबल्स ने हमला कर दिया तब महाराजा ने मदद के लिए भारत से संपर्क किया। मदद के बदले उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किए, जिसमें उन्होंने कुछ शर्तों पर अपनी रियासत को भारत में शामिल किया। इन्हीं शर्तों को संविधान में जगह देने के लिए आर्टिकल 370 बनाया गया था।
तो इस ये एक रीज़न था, पहला रीज़न। और सेकंड रीज़न क्या था? टेम्परेरी प्रोविजंस, यानी कि अस्थायी प्रावधान। संविधान बनाते वक्त आर्टिकल 370 को टेम्परेरी यानी कि अस्थायी कहा गया था। उस वक्त की मुश्किल स्थिति को देखते हुए भारत के नेताओं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम पे भारत के नेता हुआ करते थे, का मानना था कि जब जम्मू कश्मीर में हालत पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी तब इसे हटाया जा सकता है। और इसका थर्ड एक और है, जम्मू एंड कश्मीर की स्वतंत्रता यानी कि ऑटोनॉमी का वादा। महाराजा हरी सिंह चाहते थे कि उनके राज्य के लोग अपने आंतरिक मामलों यानी कि इंटरनल अफेयर्स में स्वतंत्र रहें। और आर्टिकल 370 एक तरह का समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ था, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बन गया था, लेकिन उन्हें अपने लिए अलग संविधान और कानून बनाने की आज़ादी दी गई। सिर्फ डिफेंस, विदेश मंत्रालय और संचार को छोड़कर, मतलब बाकी तो वो स्वतंत्र थे, लेकिन उसमें से क्योंकि वो भारत में मिल गया था जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम पे, तो इसमें से डिफेंस, विदेश मंत्रालय और संचार को छोड़कर ये सब भारत का ही हिस्सा था, इसलिए ये भारत के हाथ में था पूरे। क्या ये हमेशा के लिए था? नहीं। आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में लिखा था कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट इसे एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की सहमति चाहिए होती थी। तो ये हमेशा के लिए नहीं था, इसको हम हटा सकते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा की सहमति के बाद ही। 2019 में क्या हुआ था? सरकार ने इसी टेक्निकलिटी का इस्तेमाल किया क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई असेंबली नहीं थी और गवर्नर का शासन था। इसलिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के ज़रिए इसे हटाने का फैसला लिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। समरी में अगर हम इसको शॉर्ट में जानते हैं तो सिंपली हम बोल सकते हैं ये उस वक्त की एक ज़रूरत थी ताकि जम्मू कश्मीर को कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बनाया जा सके, लेकिन समय के साथ एक विवादित विषय बन गया और अंत में इसे ख़त्म कर दिया गया। तो इस वीडियो में हमने जाना आर्टिकल 370 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।